गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सनसेट मैनेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे ब्रिज कोर्स से संबंधित। दोस्तों, आखिर शिक्षा विभाग ब्रिज कोर्स के मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? हर जगह डेली 10 लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया जा रहा है। दोस्तों, अपर मुख्य सचिव के पाठक सर पूरी एक्शन फॉर्म में है। दोस्तों, पूरी एक्शन में वो बैटिंग कर रहे हैं, 6 पे 6 मारे जा रहे हैं। लेकिन जब ब्रिज कोर्स की मुद्दा पे आ रही है, ब्रिज कोर्स की जब बात आ रही है, तो एक भी लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से क्यों जारी नहीं किया जा रहा है? दोस्तों, जबकि जो नवनियुक्त 42,000 शिक्षक है, दोस्तों 42,000 जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, लगभग उनका ज्वाइनिंग जो हुआ था वो मार्च में हुआ था और अब 16 से 17 महीने हो गए हैं। लेकिन अभी भी शिक्षा विभाग की तरफ से इनका ब्रिज कोर्स को लेकर के किसी भी तरह का कोई सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि 2 साल के अंदर ये जो ब्रिज कोर्स है वो दोस्तों 2 साल के अंदर हर हाल में कर लेना जरूरी है। किसी भी कीमत पे आपका जो ब्रिज कोर्स है दोस्तों वो 2 साल के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक सर की तरफ से, प्राथमिक शिक्षा निदेशक सर की तरफ से दोस्तों किसी भी तरह का कोई लेटर इशू नहीं किया जा रहा है कि आखिर आपका ब्रिज कोर्स होगा तो कब होगा और होगा भी कि नहीं होगा। दोस्तों, अब तो यही बातें सामने आने लगी है कि ब्रिज कोर्स शिक्षा विभाग करवाएगी भी या नहीं करवाएगी। के पाठक सर पूरी एक्शन में है, पूरे फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन जब शिक्षक की मुद्दा आती है तो शिक्षक के मुद्दे पे किसी भी तरह का कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है। और फिलहाल ब्रिज कोर्स को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूँ। ब्रिज कोर्स को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूँ, सबको मालूम है, इनको भी मालूम है। हमारे एक साथी थे, पिछले दिनों काफी कुछ मान मनोबल के बाद, एक तो कोई सचिवालय जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद किसी भी तरह वो सचिवालय में गए। वहां पे प्राथमिक शिक्षा निदेशक सर से बातें हुई, उनको ज्ञापन दिया गया कि सर हम लोगों का इतना महीना हो चुका है और अगले साल फरवरी तक हर हाल में हो जाना चाहिए, रिजल्ट हाथ में होना चाहिए, अदरवाइज ग्रेड पे नहीं मिलेगा। दोस्तों, जो बीएड करके 1 to 5 में है, यदि आपका ब्रिज कोर्स नहीं होता है तो आपको ग्रेड पे नहीं मिलेगा, ये आप कंफर्म मान करके चलिए। और शिक्षा विभाग का जो खौफ है सभी शिक्षकों के बीच में, अभी सिर्फ और सिर्फ वहीं पे सब लोग घूम रहे हैं, लेकिन ब्रिज कोर्स की बातें नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जितने हमारे फेसबुकिया नेता थे दोस्तों, उन लोगों की तरफ से भी इसको लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन आज सब के सब चुप हैं, कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों जो बीएड किए हुए हैं और बीएड करके 1 to 5 में शामिल हुए हैं, दोस्तों ब्रिज कोर्स उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पे बीएड किए हुए हैं और बीएड करके 1 to 5 में शामिल हुए हैं, दोस्तों 1 to 5 में जो टीचर बने हुए हैं, उन लोगों को 2 साल के अंदर, मतलब 24 महीने के अंदर ये ब्रिज कोर्स हर हाल में हो जाना चाहिए। दोस्तों, कितना समय लगना चाहिए? 24 महीने का समय, ठीक है, 24 महीने के अंदर ये हो जाना चाहिए। ये एनसीटीई कहती है दोस्तों, एनसीटीई, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये कहती है कि 2 साल के अंदर आपका 24 महीने के अंदर आपका ब्रिज कोर्स हो जाना चाहिए। दोस्तों, जो भी बीएड करके और 1 to 5 में शामिल हुए हैं, दोस्तों जो 6 फेज की बहाली हुई है, 6 फेज की जो बहाली हुई है दोस्तों, वो आपका ये बहाली जो हुआ है वो फरवरी में हुआ है। दोस्तों, फरवरी 2022 में और फरवरी 2022 में हुआ है। और ये फरवरी 2024 में ये समय आपका पूरा होने वाला है। फरवरी 2024 में आपका ये समय पूरा होने वाला है एनसीटी के रूल्स के अनुसार। दोस्तों, बिहार सरकार में ऐसा नियम इन्होंने कर दिया है कि यदि आप 2 साल के अंदर आपका ब्रिज कोर्स नहीं होता है दोस्तों, तो आपको ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा। ये ग्रेड पे आपको नहीं दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये आप मान लीजिए आपको ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा। यदि आपको ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा तो आपको पर मंथ 10,000 से लेकर के 12,000 का नुकसान होने जा रहा है पर मंथ। दोस्तों, ये आप मान लीजिए कि आपको पर मंथ 10 से 12,000 का नुकसान होने जा रहा है यदि आपका ब्रिज कोर्स 24 महीने के अंदर नहीं होता है
24 महीने के अंदर आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, उसे सबमिट करना होता है, उसके बाद ही आपको ग्रेड पे दिया जाएगा दोस्तों। और ये ब्रिज कोर्स जो है दोस्तों, ये जो ब्रिज कोर्स है, ये ब्रिज कोर्स करवाने की पूरी जो जिम्मेदारी है दोस्तों, वो आपकी सरकार की है। ये जिम्मेवारी जो है वो किसकी है? ये हमारे जो गवर्नमेंट जो बैठी हुई है उनकी है। जो गवर्नमेंट हमारी बैठी हुई है उनकी ये जिम्मेवारी है कि वो सरकार आपको ब्रिज कोर्स करवाए। ये 6 महीने का कोर्स होता है। ब्रिज कोर्स जो है वो 6 मंथ का कोर्स है दोस्तों, ये करवाना होता है। पिछले दिनों जब अपर मुख्य सचिव दीपक सर थे और रवि प्रकाश आपके प्राइमरी डायरेक्टर थे सर, रवि प्रकाश आपके प्राइमरी डायरेक्टर थे, तब हम लोगों ने कई बार सचिवालय में जाकर के इस मुद्दे पे बात किया। उनके तरफ से पिछले साल दोस्तों नवंबर दिसंबर में एक लेटर भी जारी किया गया था कि आखिर संख्या कितनी है इसकी, ये हम पहले डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद हम लोग ब्रिज कोर्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आपका जो ब्रिज कोर्स है वो आपका इग्नू के थ्रू करवाया जाएगा दोस्तों, इग्नू के द्वारा आपका ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। उनके तरफ से आश्वासन दिया गया था कि और ये आपका अप्रैल 2023 में प्रारंभ हो जाएगा। अप्रैल 2023 में उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये जो ब्रिज कोर्स है ये अप्रैल 2023 में किसी भी हाल में स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इग्नू से MOU पे बातें चल रही है लेकिन साइन नहीं हुआ है दोस्तों। और अभी भी जो स्थिति बनी हुई है वो यही स्थिति बनी हुई है, अभी तक इस पे साइन नहीं हुआ है, ठीक है ना। और इस वजह से आपका अभी किसी भी तरह से ब्रिज कोर्स नहीं हो सकता है दोस्तों, जब तक आपका इग्नू से या किसी भी संस्था से कराए। ये के पाठक सर की जिम्मेवारी है कि वो कहीं से भी करवाए, लेकिन वो अभी तक इस मसले पे पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। शिक्षा विभाग दोस्तों क्या है? शिक्षा विभाग इस मामले पे चुप्पी है, पूरी तरह से साइलेंट मोड में है दोस्तों, पूरी तरह से साइलेंट मोड, ठीक है। ये साइलेंट मोड में है, ये साइलेंट मोड में है। हर चीज में, हर जगह पे एक्शन मोड में है दोस्तों, हर जगह पे एक्शन मोड में है। नए फरमान डेली का डेली जारी किया जा रहा है, लेकिन इस में जब ब्रिज कोर्स की बात आती है तो ब्रिज कोर्स के मुद्दे पे किसी भी तरह का कोई सुगबुगाहट नहीं हो रहा है। सरकार के पास डेटा है, आंकड़ा है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं करवाया जा रहा है। तो मैं के पाठक सर से निवेदन करूंगा, पिछले दिनों भी मैं एक वीडियो बनाया था दोस्तों ब्रिज कोर्स को लेकर के, क्योंकि सर अब आपके पास हम लोग फिजिकली तो जा नहीं सकते हैं, सचिवालय में जाकर के आपसे बातें तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कब वेतन कट जाएगा, कब निलंबित हो जाएंगे, कहाँ नहीं जा सकता है। लेकिन सर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी शिक्षक बीएड करके 1 to 5 में शामिल हुए हैं और 6 फेज में, उन लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज सर अगले साल इंक्रीमेंट लगेगा दोस्तों। तो जो बीएड करके 1 to 5 में शामिल हुए हैं सर, उन लोगों को 10 से 12 हजार का सीधा नुकसान होने जा रहा है। उन्हें ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा और तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उनका ब्रिज कोर्स ना हो जाए। तो ये पूरी जवाबदेही सर आपकी है। तो आप जिस तरह से एक्शन मोड में हैं, आप बिल्कुल एक्शन मोड में रहिए, लेकिन इस कार्य में भी आप एक्शन मोड में जल्दी से जल्दी आ जाइए सर, क्योंकि ये नहीं होगा। बस आपको एक ही लेटर तो निकालना है, एक लेटर आप निकालिए, तुरंत काम हो जाएगा फटाफट। पूरे नीचे से ऊपर तक पूरा शिक्षा विभाग अभी आपके आदेश का फॉलो कर रहा है। जो भी आप कह रहे हैं अक्षरशः उसका पालन किया जा रहा है, चाहे कोई भी हो। विद्यालय में आप देख रहे होंगे काफी सकारात्मक परिणाम आपको भी दिखाई दे रहा होगा। शिक्षा विभाग आपका डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप विद्यालय की, बहुत अच्छी बात है। सब लोग टाइम से हैं, टाइम से पहुंच रहे हैं, कुछ भी हो लेकिन वो समय से पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बीच हमारे कई शिक्षक साथी जो हैं उन्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी है इसमें, समय से पहुंचने के चक्कर में। पिछले दिनों औरंगाबाद की ही घटना है, ट्रेन से कटकर हमारे 2 शिक्षिकाएं इस दुनिया से चल बसे। एक शिक्षक हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, हॉस्पिटलाइज हैं वो। लेकिन सर
इस पे भी थोड़ा सा टीचर का भी आप सपोर्ट कीजिए, टीचर को भी सपोर्ट कीजिए सर। आपसे बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, और बहुत उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रहे हैं कि शायद आप जरूर इस पे एक्शन लीजिएगा, शिक्षा विभाग इस पे जरूर एक्शन लेगा, और जल्द से जल्द जो बीएड करके 1 to 5 में है उन लोगों का ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द हो, और जल्द से जल्द होगा तो अगले साल जब इंक्रीमेंट लगेगा तो उन्हें भी इंक्रीमेंट मिलेगा, तो उन्हें भी अंदर से खुशी मिलेगी कि चलो भाई मेरा भी हो गया। नहीं तो जो साथ में है उन लोगों को ग्रेड पे मिलेगा, और जो 1 to 5 में है उन लोगों को ग्रेड पे नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं काफ़ी धक्का पहुंचेगा। और जो क्वालिटी की आप बात करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं फर्क दिखाई देने लगेगा सर, क्योंकि अंदर से ये चीज़ें आती है, अंदर से ये चीज़ें आती है। तो आप जरूर इस पे ध्यान दीजिए, और जल्द से जल्द करने का मतलब सर अगस्त में अब फर्स्ट वीक के अंदर ये स्टार्ट हो जाना चाहिए, अदरवाइज सर ये बहुत विलम्ब हो जाएगा, बहुत विलम्ब हो जाएगा, और समय से जब रिजल्ट नहीं मिल पाएगा तो मुश्किलें काफ़ी होंगी। इसलिए सर कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स हम लोग का हो जाए, जो भी बीएड करके 1 to 5 में है। और मैं वैसे दोस्तों से भी विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि जिनके विद्यालय में के पाठक सर पहुँच रहे हैं वो भी एक बार जरूर उनके संज्ञान में दें कि सर हम लोग बीएड करके 1 to 5 में शामिल हुए हैं। एनसीटी का ये नियम है, एनसीटी का ये रूल है कि 24 महीने के अंदर आपका ब्रिज कोर्स हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, ग्रेड पे आपको नहीं दिया जाएगा।